हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। अब सब्सिक्वेंटली इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर विच इज पार्ट 2। उसके साथ ही साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी लाइव क्लासेस में जो कि लॉ, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उसके साथ ही साथ मैथ्स के लिए कंडक्ट की जाएंगी और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आप उन लाइव क्लासेस में अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, जिसकी फी है 200 रुपी। इनरोलमेंट फॉर्म की फी है दोस्तों 200 रुपए, और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप रिमेनिंग फी उस पर्टिकुलर कोर्स की भर सकते हैं। और कोर्स की फी उस हिसाब से रखी गई है जिससे कि हर एक स्ट्रैटा का स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वंगला एक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है मेघालय रीजन में। और इस फेस्टिवल को कौन सेलिब्रेट करते हैं? इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय द गारोस ट्राइब। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये बनता है कि गारोस ट्राइब कहां पर लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है मेघालय में। और कौन सा फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं? उस फेस्टिवल का नाम है वंगाला। और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, ऑड्रे ऑजोले को डायरेक्टर जनरल फिर से बनाया गया है यूनेस्को का। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों है पेरिस में, उसकी फिर से रीइलेक्ट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजोले। और इनको जो दोस्तों टोटल वोट्स मिले वो मिले 155 आउट ऑफ 169। और ये इनका सेकंड टेन्योर होगा एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। दोस्तों, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है दोस्ती। ये कोस्ट गार्ड्स के बीच में कंडक्ट होती है, मालदीव्स, श्रीलंका और इंडिया के। मतलब इन तीनों देशों के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों दोस्ती। सबसे पहले इसको कंडक्ट किया गया था 1991 में, पर बाद में श्रीलंका ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया इन 2012। तो 1991 में खाली इंडिया और मालदीव्स के कोस्ट गार्ड्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, पर 2012 में श्रीलंका ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है दोस्ती, जो कि इस साल कंडक्ट हुई मालदीव्स में, जिसमें मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट गार्ड्स ने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, पताल पानी एक जगह है इंदौर के पास। तो पताल पानी रेलवे स्टेशन का अब जो नाम रखा जाएगा वो नाम रखा जाएगा आफ्टर तंत्या भिल। तांत्या भिल ये एक रिनाउंड ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, ट्राइबल्स की कम्युनिटी के बीच में काफी फेमस थे, जिनको इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है बाय द ट्राइबल्स। तो इनके नाम पे आधारित अब पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा, जो कि लोकेटेड है इंदौर के पास मध्य प्रदेश में। दोस्तों, हर्षवंती बिष्ट पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन। वैसे तो इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है वो इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में, पर इस बार वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन की, जिनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स लॉन्च किया था अभी हाल ही में, सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, जिसमें पहले स्थान पर अव्वल दर्जे पर रखा गया है आंध्र प्रदेश को, नंबर 1 रैंकिंग पे, क्योंकि ये माना गया है कि आंध्र प्रदेश के जो पुलिस स्टेशन है वो काफी ज्यादा डिजिटली एडवांस है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो उसकी वजह से उन्हें स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन दी गई है। दोस्तों, एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चलाने वाली है रेलवे मिनिस्ट्री जिसका नाम है भारत गौरव। तो आपको इन ट्रेन्स का नाम याद रखना है, ये किस नाम से चलेंगी? बाय द नेम ऑफ भारत गौरव। और ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में चलाई जाएंगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी हमारे देश में रिच कल्चर हेरिटेज के स्पॉट्स हैं, जो भी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे देश का हेरिटेज और कल्चर काफी ज्यादा शोकेस होता है, वहां से ये ट्रेनें गुजरेंगी। तो अगर कोई टूरिस्ट है जिसको ऐसा कुछ ट्रिप करना है तो वो इन ट्रेन्स के थ्रू कर पाएगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रन की जाएगी। और इन सर्किट ट्रेन्स का नाम क्या होगा? इन सर्किट ट्रेन्स का नाम होगा भारत गौरव। दोस्तों, एटीपी एक फेमस टेनिस टूर्नामेंट है, जैसे कि विंबलडन है, यूएस ओपन है, वैसे एटीपी है
जिसको इस साल जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई बार प्लेयर का ओरिजिन भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली उनके ओरिजिन पे पूछ लिया जाता है। तो एटीपी 2021 का टाइटल जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। दोस्तों हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि काफी न्यूज में बना रहा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को मिलने वाला सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। ये लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा के पास, और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है उत्तर प्रदेश की और बाकी स्थानों के बीच में वो काफी बेहतर होगी। तो आपको इस एयरपोर्ट का नाम याद रखना है। दोस्तों IQ एयर एक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। वो हर साल रिलीज करती है टॉप पॉल्यूटेड सिटीज या कंट्रीज। तो अगर हम वर्ल्ड की, विश्व की टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज का नाम देखें IQ एयर के लिस्ट में, तो उसमें 3 इंडियन सिटीज शामिल है, जिसमें नंबर 1 पर है दोस्तों दिल्ली, नंबर 4 पर है कोलकाता, और नंबर 6 पे है दोस्तों मुंबई। तो विश्व की सबसे 10 पॉल्यूटेड सिटीज में 3 भारत के शहर हैं जो कि शामिल है, जिसमें नंबर 1 पे है दिल्ली, चौथे पर है कोलकाता, और छठे स्थान पर है मुंबई। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों इंडिया का पहला फूड म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ मेघालय। मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हमारे देश का पहला फूड म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है बाय FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पहला फूड म्यूजियम चालू किया है हमारे देश का, जो कि हमारे देश की एग्रीकल्चर, फूड की हिस्ट्री को शोकेस करेगा। और इसको इसी डिस्ट्रिक्ट से चालू क्यों किया गया है, क्योंकि FCI का जो पहला ऑफिस ओपन हुआ था वो इसी डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत हुई थी उसकी। तो आपको ये बात याद रखनी है। दोस्तों केसरे हिंद अप्रूव की गई है एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाम यूनिक है, इसलिए इस स्टेट बटरफ्लाई का नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। तो इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया गया है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और नाम है केसरे हिंद। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क एस्टैब्लिश किया गया है भाडला सोलर पार्क। तो सोलर पार्क का नाम क्या है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क है, उसका नाम है भडला सोलर पार्क, जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। तो इसलिए आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि वहां पे अब साइबर तहसील्स खोली जाएंगी। साइबर तहसील्स का मतलब दोस्तों ये है कि अब डिजिटल वे में, मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही जमीनें ट्रांसफर हो पाएंगी। अगर किसी को ये भी देखना है कि क्या ये जमीन किस किस के नाम पर थी, तो उसका रिकॉर्ड वो चाहे तो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी के थ्रू देख पाएगा। तो साइबर तहसील्स एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों विवेक जोहरी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। पहले इस स्थान पे पहले चेयरमैन थे विवेक कुमार। अब विवेक कुमार को दोस्तों हटा के अब विवेक जोहरी को बनाया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सॉरी, नॉट विवेक कुमार, इट वाज अजीत के कुमार। तो अजीत कुमार को हटा के अब चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं विवेक जोहरी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं नवंबर मंथ के। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 नवंबर मंथ का सब्सिक्वेंटली चैनल पर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।